नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 20 मार्च 2024, दिन बुधवार। चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुँचा सकें। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर खेल पिटारा किट से पढ़ेंगे बच्चे। बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चे अब खेल खेल के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। सरकार की ओर से तैयार खेल पिटारा यानी कि ECC किट हर केंद्र पर मुहैया कराई जाएगी। इस किट में खेल सामग्री और साक्षरता संबंधित संसाधन शामिल होंगे। बताया गया है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तरह ही अब आंगनबाड़ी कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। वीडियो के जरिए खेल पिटारा की खूबियों के बारे में बताया जाएगा। खेल पिटारा को बच्चों की ज़रूरतों और सीखने के तरीकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें खेल स्टेशनरी, इसके अलावा कई रोचक चीज़ें शामिल होंगी। खेल पिटारा में जोड़ तोड़, लेसिंग टूल, रेत, ट्रे, खेलने का आटा, उपकरण, आकारों का किट, जियो बोर्ड, रबर बैंड, कनेक्टिंग बॉल, मोती और धागा समेत तमाम ऐसी चीज़ें होंगी जिसके माध्यम से बच्चे खेल खेल के जरिए पढ़ना और समझना सीख पाएंगे। उत्तराखंड के रुद्रपुर से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने संभाली BLO की ड्यूटी। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं पिछले एक महीने से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थी, और इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किसी भी विभागीय कार्य को करने से मना कर दिया था। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लगे हुए थे, साथ में चुनाव कार्य को भी बहिष्कार कर दिया था। लेकिन बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने BLO की ड्यूटी संभाल ली है। बताया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावी होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने BLO का कार्य शुरू कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने BLO का प्रशिक्षण भी लिया। कार्यकर्ताएं जो है 19 फरवरी से कार्य बहिष्कार पर थी। उन्होंने चुनावी कार्यों पर भी बहिष्कार किया था, यानी कि चुनावी कार्यों को भी करने से मना किया हुआ था। लेकिन आचार संहिता के लगने के बाद उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। उसके बाद मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है BLO की ड्यूटी भी करती हुई नजर आई। बिहार के बिहार शरीफ जिले से एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि निदेशालय के आदेश के 6 माह बाद भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं हुआ है धुआं रहित। आगे बताया गया है कि जिले में 3405 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 1.25 लाख बच्चे नामांकित हैं। ICDS निदेशालय ने सितंबर 2023 में ही आंगनबाड़ी केंद्रों को LPG गैस देकर धुआं रहित बनाने का आदेश दिया था। आदेश के 6 माह बीत जाने के बाद भी निदेशालय के आदेश पर कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। आंगनबाड़ी केंद्रों को अभी तक धुआं रहित नहीं बनाया जा सका है। हालांकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस चूल्हा, रेगुलेटर, 2-2 खाली सिलेंडर मिल चुके हैं, लेकिन उनमें गैस भरवाने के लिए अभी तक राशि नहीं दी गई। इसके कारण आंगनबाड़ी सहायिकाओं को आज भी लकड़ी और गोईठा से खाना बनाना पड़ रहा है। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि मतदाता जागरूकता अभियान शुरू। रंगोली, मेहंदी के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों को मतदान के लिए शपथ दिला रही हैं। हरदा से यह महत्वपूर्ण खबर बताया गया है कि लोकसभा निर्वाचन के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। इससे पहले मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने अपने गाँव में मेहंदी और रंगोली जैसी गतिविधियों के जरिए महिला मतदाताओं को आगामी 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले मतदाताओं को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं 26 अप्रैल को मतदान करने के लिए शपथ भी दिला रही हैं। इस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लोगों को वोट करने के लिए जागरूक कर रही हैं। साथ में इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से BLO की ड्यूटी भी ली जा रही है। साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष पुलिस अधिकारी बनाए जाने को लेकर भी आदेश पारित किया गया। इसके अलावा तमाम और भी काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के दौरान करने पड़ रहे हैं। बिहार के पूर्णिया जिले से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्नप्राशन दिवस मनाया गया। बताया गया है कि प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में अन्नप्राशन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्र के पोषण क्षेत्र के 6 महीने के बच्चों को खीर और खिचड़ी खिलाई गई। साथ ही सेविकाओं ने गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, इसके अलावा नवजात शिशुओं की देखरेख एवं खान पान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 23,700 से अधिक पदों पर आंगनबाड़ी सेविकाओं की भर्ती होनी है। इसको लेकर अलग अलग जिलों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन आवेदन को लेकर तमाम लोगों के मन में तमाम भ्रांतियां हैं, कन्फ्यूजन है। जैसे कि भर्ती के बाद मानदेय क्या होगा, भर्ती के लिए योग्यता क्या होगी। इसके अलावा यह भी पूछा जा रहा है कि कहां कहां पर हम भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तमाम प्रकार की कन्फ्यूजन है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से उन कन्फ्यूजनों को दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि भर्ती में अगर आप भर्ती हो जाती हैं आंगनबाड़ी सेविका के पद पर, तो आपको मानदेय कितना मिलेगा।
तो आपको बता दें कि वैसे तो कहने के लिए 8,000 रुपये का मानदेय सरकार की तरफ से तय किया गया है, लेकिन जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं वर्तमान में कार्यरत हैं उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोई भी आंगनवाड़ी बहन जो है वो 7,000 से अधिक का मानदेय प्राप्त नहीं कर पाती हैं, इंक्लूडिंग जो PLI का पैसा होता है वो भी। यानी कि PLI को जोड़ने के बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगभग 6,500 से 7,000 रुपये तक का मानदेय प्राप्त कर पाती हैं। तो ये पहला कन्फ्यूजन आपका दूर हो चुका है। इसके अलावा जो योग्यता होनी चाहिए वो आप सभी के लिए पता है कि 12वीं पास जो है वो योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा कन्फ्यूजन है कि कहाँ के लिए हम आवेदन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दे कि आंगनवाड़ी पद के लिए जो चयन की प्रक्रिया है, अगर कोई महिला किसी भी ग्राम या फिर पंचायत में या फिर वार्ड में किसी भी पद के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो उस महिला को उसी वार्ड या फिर उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस भी पद के लिए, यानी कि जहां पर भी जिस भी वार्ड में जिस भी पंचायत में आप पदों को भरना चाहती हैं, वहां के लिए आवेदन करना चाहती हैं, तो आप वहीं के निवासी होने चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन होने के बाद दस्तावेज सही होने पर जिला स्तर पर मेरिट के लिए आधार मात्र महिला का चयन किया जाएगा। चयन करने के लिए जिला स्तर पर 5 सदस्यीय जिला चयन समिति का गठन किया गया है। इसके माध्यम से आपकी मेरिट तय होगी, उसके बाद आपका चयन कर लिया जाएगा। एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि अपने कार्यालय में CDPO ने बैठक करके सेविकाओं को दी है हिदायत कि समय से खुलना चाहिए आंगनबाड़ी केंद्र। बड़ी खबर है बिहार के उदा किशुनगंज से, जहां पर बताया गया है कि बुधवार को बाल विकास परियोजना कार्यालय में CDPO निखत आरा ने सेविकाओं के साथ बैठक की। बैठक में गृह भ्रमण सहित विभिन्न पंजियों को अपडेट करने, बच्चों की उपस्थिति, केंद्रों की साफ सफाई और बेहतर रखरखाव पर ध्यान देने को कहा। साथ ही प्रधानमंत्री मातृत्व उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के फॉर्म भरने, समय पर केंद्रों को खोलने बंद करने, मेनू के अनुसार बच्चों को पोषाहार देने समेत आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित अन्य गतिविधियों को सुचारू रूप से करते रहने का निर्देश दिया है। बड़ी खुशखबरी है कि आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट के बाद मिलेगा 5 लाख रुपए। जी हाँ, इस संबंध में बंगाल सरकार की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की बड़ी घोषणा, सरकार में आने के बाद आंगनवाड़ी और आशा बहनों के मानदेय को करेंगे दोगुना। जी हां, बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है केंद्र में, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशा कार्यकर्ताओं को जो भी केंद्र सरकार की तरफ से वर्तमान में मानदेय दिया जाता है उसको डबल कर दिया जाएगा। यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 4500 रुपए का मानदेय केंद्र सरकार की तरफ से वर्तमान में दिया जाता है, अगर इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उनकी घोषणा के अनुसार वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,000 रुपए का मानदेय देंगे। आंगनवाड़ी बहनें बनेंगी विशेष पुलिस अधिकारी। संबंध में जारी एक महत्वपूर्ण आदेश देख सकते हैं। 14/3/2024 को कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जबलपुर से जारी किया गया है। यहाँ पर विषय देख सकते हैं, महत्वपूर्ण विषय है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के बाबत में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। बताया गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ पद के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 हेतु विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को विशेष पुलिस अधिकारी की श्रेणी में शामिल किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। साफ तौर पर लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को विशेष पुलिस अधिकारी की श्रेणी में शामिल किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः आप अपनी परियोजना के अंतर्गत पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार करके 2 दिवस में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। इसमें एक नोट भी लिखा गया है कि जिन कार्यकर्ताओं की ड्यूटी BLO के कार्य में लगाई गई है उनका नाम इस सूची में सम्मिलित न किया जाए। यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता BLO का कार्य कर रही हैं उनको विशेष पुलिस अधिकारी नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं हैं उनको चुनाव में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये थी दोस्तों अब तक की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ, और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।